एवरीवन, वेलकम टू डे 12 ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और आज हम जानेंगे कि हम किस तरीके से टेलीफोन पे जब भी हमारा फ़ोन बजे तो हम किस तरीके से दूसरे इंसान से इंग्लिश में बात करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं। तो देखिए, जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल हो गया जब हम किसी अपने बॉस से या किसी ऐसे इंसान से बात करें जो प्रोफेशनल वे में है, और इनफॉर्मल का मतलब होता है जब हम किसी अपने रिश्तेदार से या अपने दोस्त से या अपने भाई बहन से बात कर रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी इंडिया में बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हमारा फ़ोन आता है ना और हमें उस इंसान से इंग्लिश में बात करनी होती है, तो हम फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं हेलो, हाँ आई एम मरीना। जैसे मैं मरीना, तो मैं कहूँगी आई एम मरीना स्पीकिंग। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं बोलना है। इसके बदले हमें क्या बोलना है, दिस इज मरीना। हमेशा वेन एवर यू आंसर कॉल्स, तो अगर आपको अगले इंसान को अपना नाम बताना है, जो कि फॉर्मली हम बताते हैं, तो जो भी आपका नाम है वो आएगा और आप कहाँ से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो दिस इज मरीना कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली, तो आपका जो नाम है आपको वो बोला हेलो दिस इज डैश कॉलिंग फ्रॉम डैश। अब अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप बोल सकते हैं कुड आई स्पीक टू। क्या आप यूज करेंगे, कुड आई स्पीक टू, जिससे भी आपको बात करनी है उसके बाद उसका नाम। ठीक है, तो ये आ गया आपका पूछने का कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप कैसे पूछोगे। उसके बाद अगर आपको किसी को होल्ड पे रखना है तो आप ये नहीं करेंगे होल्ड प्लीज, ये नहीं यूज करेंगे। हम क्या कहेंगे, कुड आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड प्लीज। तो क्या आप बोलेंगे, कुड आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड प्लीज। क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल सकता हूँ, कुड आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड प्लीज। या फिर कुड यू प्लीज होल्ड फॉर सम टाइम, ये भी आप यूज कर सकते हो। वो किसी की आवाज नहीं आ रही है, आप फोन पे बात कर रहे हो, आपको उस इंसान की आवाज नहीं आ रही है, तो आप क्या कहोगे, ओ योर वॉइस इज नॉट कमिंग, नो दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं बोलते हैं। इंस्टेड हम क्या बोलेंगे, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप और आई कांट हेयर यू प्रॉपरली। हम बोल सकते हैं कि आपकी वॉइस जो है वो ब्रेक हो रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप और आई कांट हेयर यू प्रॉपरली, मैं आपको प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा हूँ। सो रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले आप क्या पूछोगे, अगर जैसे आपका फोन बजेगा तो आप कहोगे दिस इज मरीना कॉलिंग फ्रॉम गुड़गांव, तो आप जो भी हो आप वो बताओगे दिस इज डैश कॉलिंग फ्रॉम डैश नाउ। उसके बाद अगर आपने किसी को फोन किया है और आप किसी से बात करना चाहते हो तो क्या आप कहोगे, कुड आई स्पीक टू, उस इंसान का नाम जिससे आप बात करना चाहते हो। और अगर आपको किसी ने फोन किया और आपको उसका फोन जो है वो होल्ड पे डालना है, तो आप क्या कहोगे, कुड आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड और कुड यू स्टे ऑन होल्ड फॉर सम टाइम। एंड अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आप क्या कहोगे, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप और आई कैन नॉट हेयर यू प्रॉपरली। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है ये आपको याद रखने हैं, और आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आपने मुझे कॉल किया है। तो मुझे बताइए कि आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन देंगे इन द कमेंट बॉक्स, और इसका ऐसे ही अपना फ़ोन उठा के प्रिटेंड कीजिए कि कोई आपको कॉल कर रहा है और उससे बात कीजिए। अपने किसी फ्रेंड को पकड़ लीजिए, किसी भाई बहन को पकड़ लीजिए, इसी से ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो ये एक छोटा सा था डे 12 के बारे में। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 13 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं कर रही हूँ 30 days ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। Bye bye, see you in day 13.